तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर दिनेश शर्मा ये कहते हुए नजर आए। लेकिन ये जो बड़ा आदेश है, ये जो कड़ा आदेश है, ये फिर भी क्योंकि विवाद होता रहा, जब ये पहली बार ये आदेश सामने आया, जब ये विवाद होता रहा, आखिर उसके बाद भी किस तरह से इस पर इंप्लीमेंट किया गया। मतलब योगी जी ने ये बता दिया, प्रशासन की ओर से ये साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया गया कि भैया ये पवित्रता को देखते हुए, इस शुचिता को देखते हुए दरअसल ये फैसला लिया जा रहा है या लिया गया है। तो नाम पर चाहे कितनी रार हो रही हो, लेकिन योगी जी ने जो प्रहार है वो यहां पर साफ तौर पर कर दिया। पहले और अब क्या नियम बदले गए हैं या क्या उसका पालन अब हो रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले क्या किया गया कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जो है वो आदेश जारी किया। अब इसी आदेश के जारी करने के बाद दरअसल जो रार है वो शुरू हुई थी, वो आपको आगे बताऊंगे। लेकिन अब क्या है, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का जो आदेश है वो भी अब सामने यहां पर आ गया है। कांवड़ रूट के दुकानदारों के लिए जो निर्देश है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, वो दरअसल जारी किया गया था। मुजफ्फरनगर मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को नाम लिखना होगा, ये दरअसल जो पुलिस है उसकी ओर से आदेश जारी किया गया था। और इसी आदेश के बाद जो रार है, तकरार है, वो दरअसल देखने को मिली थी। लेकिन ये रार जो है ये सियासतदानों में ही देखने को मिली थी। खैर, उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगे, पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, ये यहां पर साफ तौर पर कहा गया। अब आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर पे जब ये शुरू किया जाता है, क्योंकि वहीं पर ही आकर इकट्ठा होते हैं और फिर उसके बाद यहां से आगे जब बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पूरा कांवड़ रूट है उस पर ये आपको लागू करना चाहिए। अब लोग इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। ये तो स्वागत करने का विषय है, स्वागत होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारा नाम असरार अहमद है तो हम क्यों नहीं बताएंगे कि मेरा नाम असरार है। नहीं बताएंगे, क्या कहेंगे? जो भी निर्णय लिया गया है ये स्वागत योग्य है और मैं चाहता हूं कि सभी को अपनी अपनी दुकानों पर नाम अवश्य लिखना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम हुआ, ये पहले होना चाहिए था। हम लोग व्रत रहते हैं, हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, हम बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं और हम लोग को कोई अशुद्ध चीज़ खिला दे तो ये बड़ा शोभनीय विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो जो फल फ्रूट की दुकानों पर जो लिखा रहेगा हम उसी के यहाँ बैठेंगे, उसी के यहाँ खाएंगे, व्रत रह रहे हैं या हाँ संतुष्ट रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा है उसके लिए कहा कि जितने कांवड़ यात्री हैं सुरक्षित रहें, उनके साथ कोई घटना ना हो, ढंग से वो अपना क्या क्या कांवड़ यात्रा पूरी करें। जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है कांवड़ियों के प्रति, वो बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। और मैं तो चाहता हूं कि सभी को अपनी अपनी दुकानों पर जो है नाम जरूर लगाना चाहिए, जिसकी जहां इच्छा हो अपना खरीदे सामान। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत स्वागत है कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि जितने भी ये दुकानें हैं सब अपने अपनी दुकानों के सामने अपना अपना नाम लिख के रखें। तो उसमें ये रहता है जो भी श्रद्धालु जाएंगे, कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, उन सबको ये होना चाहिए, दिखना मिलना चाहिए कि ये फला आदमी की दुकान है, ये फला आदमी की दुकान है, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। जहाँ फिर जिसको सही लगेगा वहाँ पे खाना भी खा लेगा, बैठ भी जाएगा। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों द्वारा आ रही है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे सियासतदान हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाया यहाँ पर, और उसका असर किस तरह से अब पड़ रहा है, किस तरह से पालन उसका हो रहा है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उनको लेकर, ये सुनिए। सीमित प्रशासनिक दिशा निर्देश के आधार पर कुछ ज़रूर कन्फ्यूज़न था, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को सरकार ने करेक्ट किया है और इस बारे में स्पष्ट रूप से लोगों की सुरक्षा, लोगों के आस्था के सम्मान के साथ जोड़ा है। और मैं मानता हूं कि इस पर किसी तरह के कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस पर किसी भी तरह का कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करना ना तो मुल्क के लिए बेहतर है, ना किसी मजहब के लिए बेहतर है, ना मानवता के लिए। सीएम योगी की तरफ से भी कहा गया कि कांवड़ यात्री रूट पर सभी दुकान वाले अपनी पहचान उजागर करेंगे और लिखेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर श्रद्धा का सम्मान और श्रद्धा की सुरक्षा की बात हो तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपने भी ट्वीट करके अपना मैं जो है अस्पृश्यता के खिलाफ हूँ, लेकिन जो है वो श्रद्धा का सम्मान और आस्था का सम्मान और उसकी सुरक्षा होना ही चाहिए। लेकिन असुद्दीन ओवैसी तो सवाल उठा रहे कि हिटलर से कुछ लोग जो है सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी के कारीगर हैं, तो हम क्या करें?
तो सुना आपने मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, कपिल अग्रवाल, वो दरअसल क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि कपिल अग्रवाल ये कह रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर ये हुआ है। उनका बयान सामने आया है। नेम प्लेट लगाने की मांग मैंने ही की थी, ये कपिल देव अग्रवाल कह रहे हैं। दुकानों पर नेम प्लेट की मांग उनके द्वारा की गई थी। हिंदुओं के नाम पर वो दुकान खोलते हैं और देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम होटल्स जो हैं वो चला रखे हैं। लेकिन जब आप पेमेंट करते हैं तो जब आपके पास वो नाम सामने आता है तो पता चलता है कि ये आखिर किसकी दुकान है। वो कह रहे हैं कि इस पर आपत्ति इतनी क्यों होनी चाहिए, तो पवित्रता की बात है। और क्या कुछ इसके अलावा उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कावड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉन वेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का विषय कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉन वेज बेचता बेचिए, नॉन वेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉन वेज नहीं बेची, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन अपनी कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की निगाह से इसको ना देखा जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का विषय ही नहीं है। लेकिन योगी का ऑर्डर और इसका किस तरह का असर दिख रहा है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के आदेश का असर भी दिखा कि जो कावड़ मार्ग हैं उस पर दुकानदारों ने जो नाम है वो अब चस्पा कर दिए हैं। खाने पीने की दुकान हो, होटल हो या कोई भी, वहां पर बड़े बड़े बैनर्स जो हैं उस पर लिखे गए हैं दुकानों के नाम। मुजफ्फरनगर में जो ढाबे हैं, जो दुकानें हैं या फिर ठेले ही क्यों ना हो, उस पर नाम दिखने शुरू भी हो गए हैं। आइए हम आपको बिग वॉल के जरिए उन तस्वीरों को भी यहां पर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये जो आदेश जारी किया गया, अब उस आदेश का पालन किस तरह से हो रहा है। रात जितनी रही हो, लेकिन प्रहार उस पर योगी जी ने कर दिया। ये देखिए, ये तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए, जो आदेश था, उसका असर यहां पर दिख रहा है कि बड़े बड़े बैनर्स जो हैं या उनकी दुकान जो है उसके आगे यहां पर आप देखिए कि मोहम्मद दानिश यहां पर लगा दिया। इरशाद स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी जो शॉप है वो यहां पर नाम लगा दिया। मोहम्मद मुराद यहां पर नाम लगा दिया है। प्रोप्राइटर, क्योंकि ये कहा गया था कि प्रोप्राइटर नाम जो है वो होना जरूरी है। मोबाइल नंबर बाकायदा अपना दिया हुआ है यहां पर। और ये मिर्जा कन्फेक्शनरी जो शॉप है वो यहां पर नाम दे दिया गया है। दानिश कैफे यहां पर नाम दे दिया गया है। तो बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो यहां साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये वो दुकानें हैं जो कावड़ रूट पर, जो उस पूरे रूट पर पड़ती है, और उस पर ये किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। तो ये आपने तस्वीरें देखी,